Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 9 from our supplementary book. That is A Pact with the Sun. And the name of our chapter is What Happened to the Reptiles. So let's start without delay. The very first question is that in what way is Pambupati different from any other village? Now, Pambupati जो है, what is it? It is the name of a village. Yes. So जो पंपुपति विलेज है बाकी किसी भी विलेज से कैसे डिफरेंट है? So the answer is here. People of पंपुपति lived in peace. जो लोग थे वहाँ के रहने वाले पंपुपति नाम के विलेज में they lived in peace. वो एकदम शांतिपूर्वक कॉपरेशन के साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे. They didn't fight in the name of religion or language. उन्होंने कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, ना तो धर्म के नाम पर, ना ही किसी लैंग्वेज के नाम पर और ना ही किसी और वजह से. इन दिस वे पंपुपति इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज. तो इस तरह से जो पंपुपति है किसी और विलेज से एकदम अलग था. क्योंकि जो पंपुपति के अलावा हमने दूसरे विलेज के बारे में पढ़ा है जो प्रेम का विलेज था. प्रेम दैट मीन्स जो नरेटर है हमारी स्टोरी में, तो उसके विलेज में क्या हो रहा था, लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे. मंदिर, गुरुद्वारा साहब, मॉस्क एंड चर्च, इन सबको जलाया जा रहा था. तो वहां पर ये चीज उसने पंपुपति में नहीं देखी थी प्रेम ने. सो दैट्स व्हाई पंपुपति विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज. अब प्रेम जो है उसने क्यों ऐसा दृढ़ निश्चय कर रखा था, वाई ही वॉज डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज, कि वो अपने विलेज वापस नहीं जाना चाहता था, ऐसा उसने दिमाग में सोच रखा था. वाई इट वॉज सो, ऐसा क्यों है. सो प्रेम लेफ्ट हिज विलेज व्हेन द पीपल हैड गॉन वायलेंट. व्हेन द पीपल ऑफ हिज विलेज, इट विल कम हियर, व्हेन द पीपल देयर या फिर व्हेन द पीपल ऑफ हिज विलेज. तो प्रेम ने अपना विलेज इसलिए छोड़ा तब छोड़ा जब उसके गांव के जो लोग हैं वो पागल हो गए थे. और पागल किस तरह से हो गए थे, दे हैड बिकम वायलेंट हो गए थे, हिंसक हो गए थे. दैट मीन्स एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे, नफरत कर रहे थे एक दूसरे से. एंड दे सेट द हाउसेज ऑन फायर, और उन्होंने लोगों के घरों को जला दिया था. एंड किल्ड वन एनदर, और एक दूसरे को मार रहे थे, किल कर रहे थे. सो प्रेम इज डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज. तो इसीलिए जो प्रेम ने पूरा निश्चय कर रखा था, दिमाग में सोच रखा था कि वो अपने विलेज वापस नहीं जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डिड मकर डिसलाइक टोर्टाइज, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स. राइट अ लाइन अबाउट ईच. अब जो मकर है, जो हेड क्रोकोडाइल है, जो मीटिंग बुलाया करता था सारे रेप्टाइल्स की, वो टोर्टाइजेस को, स्नेक्स को या फिर लेजार्ड्स को क्यों डिसलाइक करता है. सो लेट्स सी. मकर डिसलाइक्ड टोर्टाइजेस बिकॉज दे वर स्लो एंड स्टूपिड. अब मकर के अकॉर्डिंग क्या रीजन है इसका कि वो क्यों डिसलाइक करता है टोर्टाइजेस को. बिकॉज ही सेज कि ये जो टोर्टाइजेस हैं दे वर स्लो एंड स्टूपिड, वो बहुत ही ज्यादा स्लो और स्टूपिड थे. एंड दे इवन कैरिड देयर हाउसेज ऑन देयर बैक्स, और वो अपना जो घर है वो भी अपनी पीठ पर उठाकर चलते थे. सो दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू डिसलाइक टोर्टाइजेस. एंड ही डिसलाइक्ड स्नेक्स बिकॉज दे वर स्लिमी एंड दे मेड फनी नॉइजेस. अब स्नेक्स को क्यों डिसलाइक करता था वो, क्योंकि वो बहुत ही पतले से थे, स्लिम थे. एंड दे मेड फनी नॉइजेस, और उनकी जो आवाज थी वो उसको बहुत फनी लगती थी. जो स्नेक्स हिस करते हैं ना, हिसिंग साउंड, तो वो मकर को बड़ी फनी लगती थी. दैट्स व्हाई ही डिसलाइक्ड देम. मकर हेटेड लेजर्ड्स बिकॉज दे वर नॉट रिलायबल एज दे चेंज्ड कलर. और लिजार्ड्स को क्यों हेट करता था वो, छिपकलियों से क्यों नफरत करता था, बिकॉज ही सेड कि दे वर नॉट रिलायबल, क्योंकि उसने उसका ये रीजन दिया और कहा कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दे चेंज्ड कलर, वो अपना कलर चेंज करती हैं. What went wrong when the tortoises, snakes and lizards left the forest? अब क्या हो गया वहां पर, क्या ऐसी सिचुएशन आई कि जो ठीक नहीं थी, सब कुछ गलत ही हो रहा था जब टोर्टाइजेस, स्नेक्स और लेजार्ड्स ने फॉरेस्ट को छोड़ दिया मकर के कहने पे.
सो कैसी सिचुएशन थी वहां की जंगल की? सो लेट्स सी, देयर केम अ टफ टाइम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सा मुश्किल सा समय आ गया था. द फॉरेस्ट गॉट फिल्ड विद the forest got filled with foul smell of rotten fruits and fish in the absence of tortoises. अब जो tortoises थे ना, जो कछुए थे, ये क्या खाते थे? गले सड़े फ्रूट्स, गले सड़े इंसेक्ट्स, और जो मछलियां मर जाती थी पानी में, एंड सो ऑन. तो यहाँ पर अब क्या हो गया, जो tortoises चले गए फॉरेस्ट से, तो फॉरेस्ट में गंदी स्मेल आने लगी. गले सड़े फ्रूट्स की गंदी सी स्मेल आने लगी. जब फ्रूट्स सड़ जाते हैं तो स्मेल कितनी गंदी आती है ना. और इंसेक्ट्स खत्म हो गए, लाइक इंसेक्ट्स वहां पर गले सड़े, जो मरे हुए कीड़े मकोड़े होते थे वो खाया करते थे टोर्टोइजेस, फिश को खाया करते थे. तो इनकी एब्सेंस में क्या हो गया, द फॉरेस्ट गॉट फिल्ड विद द फाउल स्मेल, स्मेल फैल गई सारी जगह. एंड फिश इन द एब्सेंस ऑफ fruits and rotten fruits and fish in the absence of tortoises. तो किसकी स्मेल थी ये? rotten fruits की और fish की, जो कि tortoises की absence में वहां फॉरेस्ट में फैल गई. अब उसके बाद और क्या हुआ था, स्नेक्स और lizards की बात है. तो यहाँ पर जो स्नेक्स है वो क्या खाया करते थे? रैट्स को. अब रैट्स मल्टीप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक्स. जब स्नेक्स को वापस भेज दिया, जंगल से निकाल दिया, तो रैट्स की जो क्वांटिटी थी, उनका नंबर जो था वो बढ़ गया. इट मल्टीप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक्स, क्योंकि उनको खाने वाले स्नेक्स नहीं थे वहां पे, तो रैट्स बढ़ते गए इस जंगल में. एंड विदाउट लेजार्ड्स देयर वर मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट. और जो लेजार्ड्स हैं, छिपलियां थी, वो इंसेक्ट्स को खाती थी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को. तो उनकी एब्सेंस में वो उनकी जो नंबर था इंसेक्ट्स का वो भी बढ़ गया था. मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स हो गए थे फॉरेस्ट में. तो ये रिजल्ट था. इस तरह से जो सिचुएशन थी बहुत खराब हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी जंगल की. Why do you think Prem wants to tell the story of reptiles to the people of his village? अब आपको क्या लगता है कि जो प्रेम है वो क्यों रिप्टाइल्स की स्टोरी को अपने विलेज के लोगों को सुनाना चाहता है? So the people of Prem's village had gone mad. जो लोग थे प्रेम के विलेज के, वो बहुत पागलपन की हद तक उतर आए थे. दे हैड गॉन वायलेंट हो गए थे, हिंसक हो गए थे. दे हैड बिकम हेटफुल, एक दूसरे से नफरत करते थे. दे फॉट विद वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ा करते थे. इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ते थे. एंड द स्टोरी ऑफ पाम्बुपति गेव द मैसेज ऑफ पीस एंड को एग्जिस्टेंस. और जो स्टोरी थी जो पाम्बुपति विलेज की, इट यूज्ड टू गिव द मैसेज ऑफ पीस. इससे हमें पीस का, दैट मीन्स शांति पूर्वक मिलजुल कर रहने का मैसेज मिलता है. ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको मिलजुल कर, और को एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स मिलजुल कर और पीसफुली शांति पूर्वक रहना चाहिए. तो ये मैसेज मिलता था इस स्टोरी से. एंड इट अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग टुगेदर. और इससे ये भी इम्पोर्टेंस मिलती है, इसकी कहानी की ये भी शिक्षा है कि हम लोग अगर मिलकर इकट्ठे रहते हैं तो दैट इज गुड, दैट इज बेटर देन लिविंग अलोन. तो हर किसी की को एग्जिस्टेंस जो है वो जरूरी है, और इकट्ठे रहने से सब कुछ अच्छा रहता है. तो ये इम्पोर्टेंस जो है स्टोरी से पता चलती है. सो प्रेम वांटेड टू कैरी दैट मैसेज टू हिज ऑन विलेज. तो इसीलिए जो प्रेम है वो इस मैसेज को अपने विलेज में लेकर जाना चाहता था. दैट्स व्हाई ही थॉट टू गो बैक टू द village and tell the story of reptiles to the people there. So do you agree that it is difficult not to go along with someone who is very strong and powerful? Express your views frankly and clearly. So क्या आपको लगता है कि it is difficult, ये बहुत मुश्किल है, not to go along with someone who is very strong and powerful, कि कोई इंसान जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल है तो उसके अगेंस्ट जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. नॉट टू गो अलोंग, दैट मीन्स किसी के अगेंस्ट जाना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. द पर्सन, स्पेशली उस पर्सन के अगेंस्ट जाना जो कि बहुत ज्यादा पावर रखता है, बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है. तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? So it is true that common people are peace loving and weak.
ये बिल्कुल सही है कि जो कॉमन पीपल हैं, आम इंसान हैं, वो पीस लविंग होते हैं एंड बट दे आर वीक ऑल्सो, और कमजोर भी हैं. दे लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. और ऑब्वियसली वो कंटिन्यूएशन में ही कॉन्स्टेंटली फियर में रहते हैं, डरे रहते हैं स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पीपल से. इट इज ह्यूमन नेचर टू गो विद द स्ट्रॉन्ग टू बी ऑन द सेफ साइड. इसीलिए अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन प्रवृत्ति है कि एक इंसान जो है वो कहा जाता है, एक बंदा उस बंदे की साइड पे जिसके पास ज्यादा पावर है. तो दैट मीन्स अपने आप को हम अगर सेफ रखना चाहते हैं तो हम उसी तरफ जाएंगे जो कि इंसान पावरफुल है. जो साइड पावरफुल रहेगी उसी पार्टी की तरफ हम जाते हैं ना. सो बट द पीपल ऑल्सो स्टैंड अगेंस्ट द बुली when they are driven to the wall. जब उनको खुद को मुंह की खानी पड़ती है, दैट मीन्स जब खुद पे बुरा होता है एक इंसान के साथ, तो कई लोग जो हैं जिसके साथ खुद बुरा होता है, जो फील करता है इस चीज को कि ये गलत है और उसको सहना पड़ता है इसके लिए, तो दे स्टैंड अगेंस्ट द बुली. तो इस वायलेंस के अगेंस्ट, इस बुली के अगेंस्ट, जो कि बुली क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, तो वो हिंसा, मेनली ये भी हिंसा ही है, वायलेंस ही है. तो लोग जो है इस वायलेंस के अगेंस्ट खड़े होते हैं जब उनके साथ खुद बीतता है ऐसा कुछ. सो दे टेक अप आर्म्स एंड फाइट द एनिमी सक्सेसफुली. और जब तब उनके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड दे टेक अप आर्म्स. तब फिर वो हथियार उठाते हैं और एनिमी के अगेंस्ट जो फाइट करते हैं एंड ऑल्सो विन सक्सेसफुली, और सफलता भी हासिल करते हैं. So now next question is there, if you were a baby crocodile. अगर आप एक बेबी क्रोकोडाइल होते, क्रोकोडाइल के बेबी होते, छोटे क्रोकोडाइल होते, then would you tell मकर that he was wrong? क्या आप मकर को बताते कि वो रॉन्ग है? मकर जो कि हेड क्रोकोडाइल है, मीटिंग का हेड है ना, हेड पर्सन है वहाँ पे. What would you say to convince him? और आप उसको कन्विंस करने के लिए कि जो उसने किया वो गलत है, उसको इस चीज को एहसास दिलवाने के लिए आप क्या कहते हैं? सो जस्ट इमेजिन योरसेल्फ एज अ बेबी क्रोकोडाइल. तो आप उस मकर को क्या समझाते? सो आंसर इज देयर, इफ आई वर अ बेबी क्रोकोडाइल आई वुड टेल मकर दैट ही वाज रॉन्ग. अगर मैं बेबी क्रोकोडाइल होता तो मैं मकर को बताता कि वो गलत है. I would say that this world is a common property of all living creatures. मैं ये भी बताता कि ये जो वर्ल्ड है ये सभी की, सारे लिविंग क्रिएचर्स की, लिविंग जितने भी इंसान हैं, ह्यूमन, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी क्रिएचर्स है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी है वर्ल्ड. किसी का किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे कोई ऐसा हक नहीं है. सो दैट मीन्स जो पूरा संसार है ये सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है. टू कन्विंस माई डैड. अब यहाँ पर बेबी क्रोकोडाइल, दैट मीन्स क्रोकोडाइल का अगर बेबी हो आप, है ना, तो यहाँ पर एज ए बेबी क्रोकोडाइल लिखा गया है. टू कन्विंस माई डैड मकर दैट ही इज रॉन्ग आई विल गिव हिम अ कपल ऑफ रीजंस. अपने डैड को एज ए बेबी क्रोकोडाइल, मैं अपने डैड जो कि मकर है उसको मैं रीजन देता ये समझाने के लिए कि वो गलत है. कपल ऑफ रीजन मतलब कुछ 2-3 रीजन, कपल मीन्स टू ऑफ रीजन्स, 2 रीजन्स देता कि वो गलत है. फर्स्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट द वीक एंड नॉट टू हरास देम. पहला ये कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो वीक पर्सन को प्रोटेक्ट करे, ना कि उनको हरास करे, ना कि उन्हें तंग करे, ना ही अपना रोब जमाए उन पे. सेकेंडली, दिस अर्थ इज नॉट द सोल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन और एनिमल. अब जैसे कि ये पहले क्लियर कर दिया गया, वर्ल्ड इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, है ना. तो सेकेंड रीजन कह रहा है कि बेबी क्रोकोडाइल कि मैं ये देता अपने फादर को कि जो अर्थ है इट इज नॉट द सोल प्रॉपर्टी, इस पे किसी एक इंसान या एनिमल का हक नहीं है. ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. सो टुगेदर दे मेक दिस अर्थ अ प्लेस वर्थ लिविंग. और अगर मिलकर रहेंगे तभी ये जो प्लेस है रहने योग्य बनेगी. सो दैट मीन्स ऑल पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हर कोई जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे आपने फूड चेन भी देखा है ना,
फूड चेन में भी ये होता है कि एक पर्सन है वो अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करता है, और प्लांट्स जो है नेचर पे डिपेंड करते हैं। इवन एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन दी प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, है ना। तो इसी तरह से हर कोई इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस होती है हम लोगों की। अकेले सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। सो इस चैप्टर से भी हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें डिफरेंसेस हैं तभी ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो है अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो हमें कोएग्जिस्टेंस रखनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर पीसफुली रहना चाहिए। So with this, our question answers have come to an end, and I hope you have understood them well. Thank you. Have a nice day.